नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साथ में बात करते हैं आज महाराष्ट्र की महाभारत की। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार घोषित करने के लिए बैठकों के दौर चल रहे हैं। बीजेपी ने आज 99 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। हमने आपको पिछले शुक्रवार बताया था किस तरह से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित होने जा रहे हैं और आज जब घोषणा हुई तो उन सीटों पर मोहर लग गई जो एनडीटीवी ने अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाई थी। आज भी हम वैसा ही कुछ करने जा रहे हैं। एनडीटीवी के पास महाराष्ट्र के कुछ और उम्मीदवारों की एक्सक्लूसिव सूची है। ये उम्मीदवारों के नाम अगले कुछ दिनों में ऐलान होंगे और ये जो नाम हैं ये केवल बीजेपी के नहीं बल्कि एनसीपी से भी हैं। एनसीपी के अलावा शिंदे की शिवसेना से भी हैं। तो हम आपके सामने उन उम्मीदवारों के नाम जो एक्सक्लूसिव एनडीटीवी के पास हैं रखने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि किस उम्मीदवार को किस सीट से टिकट मिलने जा रहा है। तो हम अब आपके सामने वो नाम रखना शुरू करते हैं जो अब मिलने जा रहे हैं। सबसे बड़ा नाम एनसीपी अजित पवार गुट से अजित पवार का ही है। वे बारामती से चुनाव लड़ेंगे। अजित पवार बारामती से 7 बार के विधायक हैं और एक बार फिर से वो बारामती से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। 2019 में उन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिले थे और सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले उम्मीदवार थे अजित पवार। अजित पवार शरद पवार से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई एनसीपी अजित और अब वे एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। पहला चुनाव होगा जब शरद पवार से अलग होने के बाद वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एनसीपी के टूटने के बाद ये पहला चुनाव है उनके लिए और अब ये तय हो चुका है कि अजित पवार बारामती विधानसभा सीट से ही चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। एक और नाम एनसीपी से ही छगन भुजबल का, ये नाम आपके सामने रखने जा रहे हैं। छगन भुजबल को येवला सीट से एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। एकनाथ शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ओबीसी समाज का एक बड़ा चेहरा है और महाराष्ट्र की राजनीति में लंबा अनुभव है। शिवसेना के साथ राजनीति की शुरुआत करने वाले अब छगन भुजबल एक बार फिर से येवला सीट से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जाना पहचाना चेहरा है और लंबा राजनीतिक अनुभव है। तो शिवसेना से राजनीति की शुरुआत की लेकिन अब एनसीपी में है और येवला सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। एक और कैंडिडेट की बात कर लेते हैं और विधानसभा सीट है कागल। इस सीट से हसन मुशर्रफ को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। एकनाथ शिंदे सरकार में ये भी मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, ज़मीन पर कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है और राज्य सरकार में अहम अल्पसंख्यक चेहरा भी हैं। तो इस बार का जो नाम है वो है कागल विधानसभा सीट। हसन मुशर्रफ को यहाँ से चुनाव मैदान में एनसीपी उतारने जा रही है। महायुति उम्मीदवारों का एक एक करके हम नाम आपके सामने रख रहे हैं, विधानसभा सीट आपके सामने रख रहे हैं। इनका नामों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि इनके जो नाम है आने वाले समय में ऐलान हो जाएंगे और उससे पहले सिर्फ आप एनडीटीवी पर यह जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगला नाम है पर्ली विधानसभा सीट का। पर्ली विधानसभा सीट से कौन होंगे उम्मीदवार? धनंजय मुंडे। जी हां, पिछली बार भी धनंजय मुंडे ने इस सीट से चुनाव लड़ा था और धनंजय मुंडे ने इस सीट से जीत हासिल की थी और उस समय वो जाइंट किलर बन गए थे। गोपीनाथ मुंडे के भतीजे अजित पवार के बेहद करीबी हैं। एक बार फिर से एनसीपी उनको पर्ली सीट से धनंजय मुंडे को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। 2019 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर वो विधानसभा में पहुंचे थे और इस बार उनका टिकट एक बार फिर से पर्ली विधानसभा सीट से पक्का हो चुका है। अब बात कर लेते हैं अगली सीट की, अमलनेर विधानसभा सीट। अमलनेर विधानसभा सीट से अनिल पाटिल जो कि एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री हैं, उनको अजित पवार का बेहद करीबी माना जाता है। एनसीपी के युवा चेहरा हैं, पार्टी के मुख्य सचेतक भी हैं और संगठन की इनकी रणनीति बनाने और संगठन चलाने में इनका कौशल सबको पता है। तो ये बात साबित हो चुकी है। अब एनडीटीवी जो नाम दिखा रहा है अनिल पाटिल का, उनको अमलनेर विधानसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार बनाने जा रही है। महायुति के तमाम पार्टी के अलग अलग उम्मीदवार हम आपके सामने एक एक करके रखते जा रहे हैं। अगले उम्मीदवार की बात कर लेते हैं। ये उम्मीदवार हैं राजू कोर मोरे। राजू कारे मोरे ये तुमसर सीट से, तुमसर विधानसभा सीट से इनको चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। 2019 में पहली बार विधायक बने थे। पार्टी उन पर एक बार फिर से भरोसा जता रही है। पार्टी टूटने के बाद अजित पवार के साथ आए और इस बात का उनको इनाम मिल रहा है और 2019 के चुनाव की तरह इस बार फिर से
उनको इसी सीट तुमसर विधानसभा सीट से उम्मीदवार राजू कारे मोरे को बनाया जा रहा है। अगली सीट की बात कर लेते हैं, अहेरी विधानसभा सीट। अहेरी विधानसभा सीट से इस बार धर्मराव बाबा आत्रम को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। एकनाथ शिंदे सरकार में ये भी मंत्री हैं, राज्य का अहम आदिवासी चेहरा है और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से विधायक हैं। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की अहेरी विधानसभा सीट से धर्मराव बाबा आत्रम को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। जाना पहचाना आदिवासी चेहरा है, विदर्भ से आते हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव है और यही वजह है कि इनको एक बार फिर से चुनाव मैदान में धर्मराव बाबा को अहेरी सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। अब अगली उम्मीदवार की बात कर लेते हैं और अगली विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, पुसद विधानसभा सीट। पुसद विधानसभा सीट इंद्रनील नायक, इनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। 2019 में पहली बार विधायक बने थे, युवा चेहरा हैं, पहली बार विधायक बने और पूर्व सीएम मनोहर राव नायक के पोते हैं, लेकिन राजनीतिक विरासत अपने साथ समेटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और 2019 की तरह इन्हें एक बार फिर से पार्टी का भरोसा हासिल हुआ है और इनको फिर से पुसद सीट से इंद्रनील नायक को चुनाव मैदान में पार्टी उतारने जा रही है। अब अगली सीट की बात कर लेते हैं, सिन्नर विधानसभा सीट की। सिन्नर विधानसभा सीट पर माणिकराव कुकाटे का नाम सबसे आगे है। ये 4 बार के विधायक रह चुके हैं। माणिकराव कुकाटे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के सीनियर नेताओं में इनकी गिनती होती है और एक बार फिर से उनको सिन्नर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सभी को अजित पवार की गुट से जो शरद पवार से अलग होने के बाद अजित पवार के साथ आए थे, सबको उनकी वफादारी का इनाम मिल रहा है और माणिकराव कोकाटे को फिर से चुनाव मैदान में अजित पवार की एनसीपी उतारने जा रही है। अगला नाम, अगली विधानसभा आंबेगांव। आंबेगांव से कौन होगा उम्मीदवार? दिलीप वलसे पाटिल, शिंदे सरकार में सीनियर मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 5 बार के विधायक हैं और महाराष्ट्र का जाना पहचाना और माना हुआ चेहरा है दिलीप वलसे पाटिल। अक्सर सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों की वजह से, 5 बार के विधायक हैं। एक बार फिर से उनको आंबेगांव विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। अजित पवार ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। तो जितने भी पुराने विधायक हैं, जो भी 3-3, 4-4 बार से विधायक हैं, सभी सीनियर विधायकों को, मंत्रियों को एक बार फिर से अजित पवार अपना भरोसा जता रहे हैं उन पर और उनको फिर से चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। अब अगली बात कर लेते हैं रिसोड विधानसभा सीट की। रिसोड विधानसभा सीट, इस सीट की बात करेंगे। यहाँ से भावना गवली जो कि सांसद भी रह चुकी हैं, उनको विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जा रहा है। यवतमाल वाशिम से 5 बार सांसद रही हैं और जाना पहचाना महाराष्ट्र का चेहरा है, अपनी वाकपटुता के लिए मशहूर है। महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य हैं फिलहाल और शिवसेना के नेता पुंडलिक राव रामजी गवली की बेटी भी हैं। तो एक बार फिर से भावना गवली पर पार्टी ने उनको एक बार फिर से शिवसेना शिंदे गुट ने उन पर भरोसा जताया है और पहले सांसद बनाया, फिर विधान परिषद भेजा और अब विधानसभा में उनको उतारने जा रहे हैं और उनका टिकट पक्का हो चुका है। अगली सीट की बात कर लेते हैं और अगली सीट है घनसावंगी। घनसावंगी सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ से हिकमत उडार को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। हिकमत उडार पेशे से डॉक्टर हैं, उद्यमी भी हैं, लगभग 100 करोड़ की घोषित संपत्ति है पिछले चुनाव में इनके पास। 2019 में इसी सीट से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। एक बार फिर से पार्टी शिंदे गुट उन पर भरोसा जता रहा है और 2019 में जिस सीट से उनको चुनाव लड़ाया था घनसावंगी, वहीं से फिर से एक बार उनको चुनाव मैदान में उतारने शिंदे गुट जा रहा है। तो हिकमत उडार घनसावंगी सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। अगली सीट की बात कर लेते हैं, संभाजीनगर वेस्ट। ये हाई प्रोफाइल सीट है। संजय सिरसाट यहाँ से विधायक का टिकट पाने में सफल हो रहे हैं। उनके नाम का ऐलान आने वाले समय में हो जाएगा। औरंगाबाद पश्चिम से 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 2019 से लगातार विधायक हैं और संजय सिरसाट संभाजीनगर पश्चिम से एक बार फिर से उनको पार्टी ने, शिंदे गुट ने उन पर भरोसा जताया है और चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। तो ये वो नाम था जो पार्टी का जाना पहचाना नाम है। महाराष्ट्र की राजनीति में संजय सिरसाट को हर कोई पहचानता है। अगली सीट की बात कर लेते हैं, पाटन विधानसभा सीट। एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री हैं शंभूराज देसाई, उनको पाटन विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। 2019, 2014, 2019
लगातार 2009, 2014, 2019 में लगातार विधायक रहे। सतारा जिले में के बड़े नेता हैं और अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है। शंभूराज देसाई को पाटन विधानसभा सीट से पार्टी यानी कि शिंदे गुट अपनी शिवसेना की तरफ से इनको टिकट देने जा रही है। अगली विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। राजापुर विधानसभा सीट। राजापुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे किरण सावंत। शिंदे गुट ने, शिवसेना शिंदे गुट ने इनको अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाना तय किया है। राज्य के मंत्री उदय सावंत के भाई हैं, बड़े भाई महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री भी हैं। और देखिए, एक ही घर में तीन विधायक हो रहे हैं। किरण सावंत को राजापुर विधानसभा सीट से शिवसेना शिंदे ने टिकट देने का फैसला किया है। किरण सावंत अब राजापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य के मंत्री उदय सावंत के भाई हैं और बड़े भाई महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री हैं। अगली सीट की बात कर लेते हैं, कुडाल। ये कुडाल सीट देखिए, यहाँ से नीलेश राणे चुनाव मैदान में उतरेंगे। 2009 में कांग्रेस के सांसद बने थे। पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे हैं। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री हैं। अब उनको कुडाल सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। तो ये वो नाम आपके सामने जो कि जिसकी प्रतीक्षा थी, और एनडीटीवी एक एक करके आपके सामने वो नाम रख रहा है जो एनडीटीवी के पास जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी है। इससे पहले भी एनडीटीवी ने शुक्रवार को बीजेपी के तमाम उन नेताओं के नाम, उन विधायकों के नाम, उन मंत्रियों के नाम जिनको विधानसभा टिकट फिर से मिल रहा था या कट रहा था, वो सब हमने आपके सामने रखा था। अगली सीट की बात कर लेते हैं, दिग्रस विधानसभा सीट। दिग्रस विधानसभा सीट से संजय राठौर शिंदे सरकार में मंत्री हैं, लगातार 4 बार के विधायक हैं और बंजारा समुदाय से आते हैं। बंजारा समुदाय का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवसेना शिंदे ने उनको एक बार फिर से दिग्रस विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया है। तो संजय राठौर दिग्रस विधानसभा सीट से बंजारा समुदाय से आते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 5वीं बार वो चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरेंगे। अब बात कर लेते हैं अगली सीट, जलगांव की। जलगांव की ग्रामीण सीट गुलाबराव पाटिल को यहां से पार्टी विधानसभा में उतारने जा रही है। महाराष्ट्र के जल आपूर्ति मंत्री हैं, पार्टी का जाना पहचाना चेहरा है। 1999 में पहली बार विधायक बने थे, 4 बार विधायक रह चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, जल आपूर्ति मंत्री हैं और अब फिर से एक बार शिंदे, शिवसेना की शिंदे उनको चुनाव मैदान में उतारने जा रही है, उन पर भरोसा जताया है। अगली सीट की बात कर लेते हैं, मगाठाणे। मगाठाणे से प्रकाश सुर्वे, इनको पार्टी शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता हैं, शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं। मगाठाणे से प्रकाश सुर्वे को पार्टी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। मगाठाणे से लगातार 2 बार के विधायक हैं और तीसरी बार शिवसेना शिंदे उनको यहाँ पर भरोसा जताते हुए टिकट देने जा रही है। अगली सीट की बात कर लेते हैं और अगली सीट की बात करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि लगातार एनडीटीवी ऐसी जानकारी जो पर्दे के पीछे छिपी रहती है वो हम आपके सामने रखते हैं। चुनाव में किस जितेंद्र दीक्षित हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, हमने बताया किस तरह से शिवसेना शिंदे गुट ने, एनसीपी ने और बीजेपी ने, उससे पहले हम दिखा चुके हैं आपको कि किस तरह से लगातार उम्मीदवारों के जो नाम घोषित होने से पहले एनडीटीवी ने दिखाया है। अभी भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनकी घोषणा होना बाकी है और एनडीटीवी अगले कुछ दिनों में उनकी जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखेगा। बड़ी जानकारी क्या है इसमें, जो हमने सीटें दिखाई उसमें कि जितने कैबिनेट के मंत्री हैं सभी पर लगभग मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो शिवसेना शिंदे गुट के हों या फिर एनसीपी के हों। वजह क्या है? देखिए विकास, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो सारे नाम हमने दिखाए हैं ये संभावित नाम हैं और मुझे लगता है कि कल या परसों तक इन तमाम नामों पर जो है आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी। तीनों ही पार्टियां इन नामों पर जो है अपनी मुहर लगा देंगी। अब जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि इन तमाम पार्टियों ने नाम तय करते वक्त, उम्मीदवार तय करते वक्त में
एंटी इनकम्बेंसी की कोई परवाह नहीं की है। और ये जो तमाम नाम तय किए गए हैं, ये जो इंटरनल सर्वे कराए गए, इंटरनल रिपोर्ट्स आई, उसके आधार पर इन नामों को तय किया गया है। और खास करके दो ऐसी पार्टियां जिनमें की बगावत हुई और जिनके एक एक फैक्शन जो है विपक्ष में है, ऐसी पार्टियों में जो लॉयलिस्ट हैं, जो अजीत पवार के लॉयलिस्ट हैं, उन सभी लोगों को टिकट मिला है। जो शरद पवार का साथ छोड़कर आए, उन तमाम लोगों को टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ जो लोग उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ में आए, उन तमाम लोगों को टिकट दिया गया है। और ऐसे सभी लोगों को टिकट मिला है जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। अब मैं कुछ नाम विकास जो आपने यहां पर लिस्ट किए हैं, उनमें से कुछ के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। सबसे बड़ा नाम जो है वो अजीत पवार का है। अब तक ये सस्पेंस बना हुआ था कि क्या अजीत पवार बारामती की सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अब वो सस्पेंस जो है छंट गया है, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि अजीत पवार ही वहां से लड़ने वाले हैं। पहले ये बात चल रही थी कि शायद खुद उन्होंने ही संकेत दिए थे कि वो इस सीट से शायद चुनाव ना लड़ें, और चर्चा हो रही थी कि वो पास की जो शिरूर की सीट है वहां से जाके वो चुनाव लड़ सकते हैं, और इस सीट से उनके बेटे, जो दूसरे बेटे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि अजीत पवार यहां से चुनाव लड़ेंगे। छगन भुजबल का नाम देखिए, छगन भुजबल जो है बीते कुछ वक्त से नाराज बताए जा रहे थे। पहले तो उनको नासिक से लोकसभा के लिए कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन वहां पर हेमंत गोडसे जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के हैं वो अड़े हुए थे, उनको टिकट दे दिया गया, चुनाव हार गए। फिर उसके बाद में राज्यसभा की जो सीट खाली हुई, तो उसमें छगन भुजबल को लग रहा था कि उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेज दिया। तो ऐसे में ये बात चल रही थी कि शायद छगन भुजबल जो है वो कुछ और फैसला लेने, और इनके जो भतीजे हैं समीर भुजबल, उनके बारे में कल तक ये चर्चा हो रही थी कि शायद वो पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो पार्टी को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो छगन भुजबल को फिर से अब टिकट दे रही है एनसीपी। तीसरा नाम धनंजय मुंडे का जो है, ये एक बड़ा नाम है। धनंजय मुंडे के लिए इस बार का चुनाव जो है, मुझे लगता नहीं कि पिछले चुनाव के जैसा कड़ा होने वाला है, क्योंकि 2019 में धनंजय मुंडे का मुकाबला अपनी ही चचेरी बहन के साथ में था, पंकजा मुंडे के साथ में था, और उन्होंने पंकजा मुंडे को हरा दिया था और वहां से परली की सीट से विधायक चुने गए थे। तो एक बड़ी बात है। अच्छा, बाबा अतरम का आपने नाम लिया है, जो कि गढ़चिरौली जिले के आहेरी सीट से विधायक हैं, और उनको फिर से टिकट दिया जा रहा है। यहां पर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है मामला, क्योंकि इनकी जो बेटी हैं वो अब दूसरी पार्टी में चली गई हैं, वो शरद पवार वाली एनसीपी में चली गई हैं, और शरद पवार की एनसीपी उनको टिकट दे सकती है, इसकी काफी प्रबल संभावना है। अगर ऐसा होता है तो इस सीट पर हम देखेंगे कि एक सगे बाप बेटी के बीच में जो है सियासी मुकाबला होने वाला है, बाप के खिलाफ बेटी खड़ी होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस मामले में। अच्छा, दिलीप वलसे पाटिल का आपने नाम लिया कि अंबे गांव से उनको टिकट दिया जा सकता है। दिलीप वलसे पाटिल वो नेता हैं जो कि शरद पवार के बेहद करीबी माने जाते थे। जब 2021 में अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से हटा दिया गया, तो शरद पवार ने दिलीप वलसे पाटिल को ही गृह मंत्री बनाया था और उनके करीबी माने जाते थे। लेकिन जब अजीत पवार ने बगावत कर दी, तो ये अजीत पवार के साथ में हो लिए, तो एक बड़ा नाम है। अच्छा, अगर हम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की बात करें, तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने भी जो पुराने बड़े नाम थे, और जो लोग उनके साथ में जब बगावत हुई थी शिवसेना में तो उनके साथ आए थे, ऐसे तमाम लोगों को टिकट दिया है। जो भावना गवली हैं, भावना गवली 2019 में सांसद चुनी गई थी, लेकिन 2024 में उनको मौका नहीं दिया गया। अब उन भावना गवली को यहां पर टिकट दिया जा रहा है। दरअसल भावना गवली के खिलाफ जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मामला दर्ज कर लिया था, जिसके बाद फिर जब बगावत हुई तो ये भी बाकी नेताओं की तरह एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में आ गई। अच्छा, अगर हम मुंबई की बात करें तो देखिए, मुंबई में भी करीब 27 नामों को जो है बीजेपी ने लिस्ट किया है, लेकिन उसमें से एक बोरीवली की सीट ऐसी है जहां पर जो माना जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के लिए एकदम क्लीन स्वीप वहां से हो जाती है, लेकिन उस सीट पर बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसके पीछे कारण यह है कि बोरीवली से जो 2019 में सांसद चुने गए थे गोपाल शेट्टी, और जिनको 2024 में टिकट नहीं दिया गया क्योंकि यहां से पीयूष गोयल को टिकट दिया गया था, तो उनको यह वादा किया था पार्टी ने कि उनको विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर बीजेपी के सुनील लाड़े जो सिटिंग विधायक हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो इस सीट पर पेंच फंसा हुआ है, एक अंदरूनी झगड़ा चल रहा है इस सीट को लेकर, इसलिए इस सीट पर नाम का ऐलान नहीं किया गया है। तो अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि कुडाल की सीट,
नीलेश राणे के बारे में, जो नारायण राणे के बड़े बेटे हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा था अब से कुछ वक्त पहले तक कि ये बीजेपी छोड़ देंगे, जो है राजनीति से बाहर हो जाएंगे, लेकिन फिर इनको मनाया गया और फिर इन्होंने पार्टी में ही रहने का ऐलान किया। और अब नीलेश राणे ये कुडाल सीट से चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर। लेकिन एक सवाल ये होता है कि नीतेश राणे को भी क्या टिकट दिया जाएगा? क्या एक परिवार के तीन लोग जो है सीधे सीधे, एक बड़ा जैसे सवाल पिता होगा तो अब जितेंद्र। लोकसभा चुनाव उन्होंने जीत लिया, जो है सिंधु एक ही दुर्ग परिवार के रत्नागिरी तीनों लोग की सीट, चुनाव मैदान और इनके में दोनों बेटों उतरेंगे, को भी एक क्या बड़ा टिकट सवाल होगा मिलेगा या किसी जितेंद्र। एक को मिलेगा, इस बात को लेकर सस्पेंस है। जहां तक नीलेश राणे के हमने नाम दिया है तो उनको तो टिकट मिलने ही वाला है। उनके जो छोटे बेटे हैं नीतेश राणे, क्या उनको टिकट मिलता है कोंकण क्षेत्र से, कणकौली से, क्या उनको टिकट दिया जाता है? ये देखना ठीक है दिलचस्प जितेंद्र, होगा। बहुत तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे लगता जितेंद्र है कि सारी कल या जानकारी के परसों लिए। तो तक जितेंद्र ज्यादा दीक्षित से हमारे ज्यादा सहयोगी एक बता रहे हैं प्रेस किस तरह से कॉन्फ्रेंस जो होगी और तमाम तमाम नामों लीडर का हैं उनकी आधिकारिक क्या तौर पर ताकत ऐलान है उनकी, और क्यों उनको फिर से पार्टियां टिकट चुनाव मैदान में देके उतार रही हैं। लेकिन इस बीच एक और विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, और ये विधानसभा सीट है दापोली। दापोली विधानसभा सीट से योगेश कदम को पार्टी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। 2019 में पहली बार विधायक बने थे, पार्टी का युवा चेहरा है रामदास कदम, जो कि शिवसेना के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके बेटे हैं। और इनके पिताजी रामदास कदम 4 बार विधायक इस सीट से रह चुके हैं। अब पार्टी शिवसेना शिंदे योगेश कदम को इसी दापोली सीट से विधानसभा में उतारने जा रही है। तो ये हमने बारी बारी से आपके सामने महाराष्ट्र की महायुतियों के तमाम उम्मीदवारों के नाम रखे। अगले कुछ दिन में इनके नामों की पार्टियां ऐलान करेंगी, और आप पाएंगे कि एनडीटीवी के पास जो जानकारी है वो किसी के पास नहीं है। इसलिए एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए, सबसे आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।